हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान के दूसरे भाग के बारे में। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि वायुमंडल का तापन और शीतलन कैसे होता है और पार्थिव विकिरण किसे कहते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इसी ऊर्जा के कारण जो है वो वायुमंडल जो है वो गर्म होता है और ठंडा होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये वायुमंडल जो है वो कैसे गर्म और ठंडा होता है और कौन सी प्रक्रिया होती है जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ हम इस चित्र में देख सकते हैं कि कैसे सौर विकिरण जो है जो सूर्य से निकलते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं कैसे पृथ्वी की सतह पे पहुँचते हैं और पृथ्वी की सतह जो है जब ये सौर विकिरण को प्राप्त करते हैं तब ये सतह जो है वो गर्म हो जाते हैं और ये गर्म पृथ्वी का सतह जो है वो दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगता है, जिसे हम कहते हैं पार्थिव विकिरण। और इस पार्थिव विकिरण के कारण जो है वो हवा जो सीधे संपर्क में आते हैं इस गर्म पृथ्वी के सतह से वो गर्म हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं चालन। यानी गर्म भूमि जो है वो चालन प्रक्रिया के माध्यम से वातावरण में गर्मी का स्थानांतरण करता है। तो हम कह सकते हैं सीधे संपर्क में आने से गर्म शरीर से ठंडे शरीर में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है इस प्रक्रिया को हम चालन कहते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे पृथ्वी जो है वो गर्म होके अपने से संपर्क में जो आते हैं वायुमंडल उसे गर्म करते हैं और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं चालन। और ये चालन प्रक्रिया जो है वो वायुमंडल का तापन और शीतलन के लिए जिम्मेदार होता है। हाँ, हम देखेंगे कि चालन के अलावा कौन सी प्रक्रिया है जो वायुमंडल का तापन और शीतलन के लिए जिम्मेदार होता है। तो जैसे कि हमने देखा कि सौर विकिरण जो है वो पृथ्वी की सतह पे पहुंचता है, जिसके कारण पृथ्वी का सतह जो है वो गर्म हो जाता है और ये गर्म सतह जो है अपने से संपर्क में आने वाले वायु को भी गर्म करता है और इस प्रक्रिया को हम चालन कहते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। अब ये गर्म हवा जो है ये धीरे धीरे लंबवत ऊपर उठता है और फिर ये अपने से ऊपर जो हवा होते हैं वायुमंडल होते हैं उसको भी गर्म करते जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संवहन, जिसे हम कन्वेक्शन भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। तो ये है दूसरा प्रक्रिया जो वायुमंडल के तापन और शीतलन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और ऊर्जा का संवहन जो है 6 मंडल परत तक ही सीमित रहता है, यानी कि ये जो गर्म हवा उठते हैं और अपने से ऊपर परतों को गर्म करते जाते हैं और ताप का संचरण करते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है वो वायुमंडल के सबसे निचली स्तर जो होते हैं 6 मंडल उतने तक ही सीमित रहते हैं। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि कैसे चालन जो है वो वायुमंडल में ताप का संचरण करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कैसे धीरे धीरे जो है ऊपरी हवा के परते भी जो है वो संवहन प्रक्रिया के द्वारा गर्म होते जाते हैं और इसे हम कहते हैं संवहन या कन्वेक्शन। अब कभी कभी क्या होता है कि वायु के क्षैतिज दिशा में बहने के कारण भी ताप का संवहन होता है और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अभिवहन। तो वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है और ये अभिवहन प्रक्रिया जो है वो मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं का कारण होता है। तो यहाँ हमने जाना कि कौन से 3 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं जो वायुमंडल के तापन और शीतलन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सौर विकिरण जो है वो वायुमंडल के विभिन्न परतों से होकर पृथ्वी की सतह पे पहुंचता है और ये पृथ्वी का सतह जो है वो गर्म हो जाता है और उसके बाद ये गर्म सतह कुछ तरंगों को उत्सर्जित करता है और ये होते हैं दीर्घ पार्थिव विकिरण और इसी दीर्घ पार्थिव विकिरण को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन।
तो यहाँ हमने देखा कि कैसे पृथ्वी जो है लघु तरंगों के रूप में सौर विकिरण को प्राप्त करता है और ये गर्म होता है और उसके बाद ये गर्म सतह जो है दीर्घ तरंग को उत्सर्जित करता है, जिसे हम कहते हैं दीर्घ पार्थिव विकिरण। अब ये पार्थिव विकिरण जो है, जो पृथ्वी के गर्म सतह से निकलते हैं, ये पार्थिव विकिरण जो है CO2 जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जो वायुमंडल में उपस्थित होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें जो हैं इन पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल को गर्म रखते हैं। बदले में वायुमंडल जो है गर्म होने के बाद विकिरण करता है और गर्मी को अंतरिक्ष में प्रसारित करता है। इस प्रकार जो है वायुमंडल बहुत अधिक गर्म नहीं हो पाता है और इसका तापमान जो है वो एक स्थिर बना रहता है। और अगर ये प्रक्रिया नहीं हो तो पृथ्वी का सतह जो है वो बहुत अधिक गर्म हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि कैसे लघु तरंगों के रूप में सौर विकिरण जो है वो पृथ्वी की सतह पे पहुंचता है और फिर पृथ्वी का सतह गर्म होकर पार्थिव विकिरण को विकिरित करता है और ये पार्थिव विकिरण जो है वो दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। अब ये पार्थिव विकिरण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों द्वारा अवशोषित होते हैं, जिसके कारण वायुमंडल गर्म हो जाता है और ये वायुमंडल गर्म होने के बाद जो है वो गर्मी को अंतरिक्ष में प्रसारित करता है और इस प्रकार वायुमंडल का तापमान जो है वो स्थिर बना रहता है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि वायुमंडल का तापन और शीतलन के लिए कौन कौन से प्रक्रिया जिम्मेदार होते हैं और किस तरह वायुमंडल जो है वो गर्म और ठंडा होता है। साथ ही हमने जाना कि पार्थिव विकिरण किसे कहते हैं। संदर्भ के लिए हम देख सकते हैं NCERT बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। अगले वीडियो में हम देखेंगे पृथ्वी का ऊष्मा बजट, जिसे हम कहते हैं हीट बजट ऑफ अर्थ। तब तक के लिए धन्यवाद।